ऋषिवर आसन बन चुके हैं, कृपया आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। हमारा आसन दक्षिण दिशा में? क्या आपके आश्रम वासियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है? ऋषिवर, मेरे विचार से तो सभी दिशाओं में भगवान का वास होता है, तो फिर कोई भी दिशा अशुभ कैसे हो सकती है? यह हमारा अपमान करने का प्रपंच है महर्षि सनक। हमारा आसन दक्षिण दिशा में इसलिए है ताकि शिव का आसन स्वयं उत्तर दिशा में। जब तक हमारा आसन उत्तर दिशा में नहीं होगा, हम ये शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। शिवर, आप नहीं ऋषि दधीचि, ऋषिवर की इच्छा का पालन किया जाए। दक्षिण दिशा में मैं स्वयं बैठूंगा। शास्त्रार्थ में कौन पराजित हुआ, इसका फैसला कौन करेगा? जिसे आप अधिकारी मानते हैं उसे न्याय आसन पर स्थापित कीजिए ऋषि। मैं तो ऋषभ को भी ज्ञानी मानता हूं। जब वाद विवाद का विषय ज्ञान से संबंधित हो तो हमें ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य ऋषि। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ माँ। सती की अनुपस्थिति से सारा भवन सूना लगने लगा है। हर कोने से उसकी कोई ना कोई स्मृति जुड़ी हुई है, विशेषकर उसके कक्ष से। प्रसन्नता इस बात की है कि इतने कष्ट सहने के बाद सती को शिव प्राप्त हो गए हैं। सती के सारे दुखों का अंत हो गया है माँ, सारे दुखों का अंत हो गया है। शिव सती को बहुत सुखी रखेंगे। इसी बात की तो चिंता है कि प्रजापति से सती का यही सुख तो देखा नहीं जा रहा। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों वे अपने भाइयों से कहते कि वे शिव के पास जाएं और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करें? क्या मैं नहीं समझती कि प्रजापति की मंशा क्या है? उनकी मंशा है शिव को अपमानित करना। माँ, अब चिंता ना करें। शिव अत्यंत संयमी है। इसी बात का तो भय है अदिति कि कहीं प्रजापति शिव को विवश न कर दें संयम की इस सीमा रेखा को पार करने के लिए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ ना तो इसका परिणाम प्रजापति के लिए क्या होगा, ये कल्पना करके भी मैं कांप उठती हूँ, कांप उठती हूँ। विश्व में प्रत्येक कार्य किसी अन्य कार्य का कारण होता है। मैं अपने अंतर्चक्षु से ये देख सकती हूँ
कि आज के शास्त्रार्थ से क्या फलित होगा? फलित तो यही होगा कि वेदों में चौथे वेद को सम्मिलित करने का शिव का प्रपंच निरर्थक हो जाएगा माते। दोनों ही पक्ष को सुनने से पूर्व ही निर्णय देना न्यायाधीश के लिए योग्य नहीं है पुत्र। इसलिए अब शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। हे महादेव, किसी ग्रंथ को वेद की संज्ञा प्रदान करने का दुस्साहस करने से पहले आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपको महिमामय वेद का ज्ञान है। प्रत्यक्षणाणु मिथ्या यस्त पायो न बुध्यते एतम विदीन वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा या अनुमान द्वारा या किसी भी और तरीके से नहीं जाना जा सकता, उसे भी सहजता से वेद द्वारा जाना जा सकता है। वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल स्रोत है। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसति इहेव लोके तिष्ठन् ब्रह्म भयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र को जानने वाले चाहे जिस भी आश्रम में रहे, इस लोक में बैठे बैठे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते। यही वेद की महिमा है। क्या सोचते हैं आप? वेद की 2-4 सूक्तियां याद करके वेद को प्रमाणित करने का अधिकार मिल जाएगा आपको? हम इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। आपको हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्या आपको ज्ञात नहीं कि ब्रह्मा के मुख से निकली हुई देववाणी को ही वेद की संज्ञा दी जा सकती है? ब्रह्मा के कितने मुख? 4 मुख। यदि मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते? ऋषि अथर्व द्वारा संकलित यह ग्रंथ भी आपके पिता ब्रह्मदेव के मुख से ही निकला था। क्या ब्रह्मदेव के मुख से? क्या प्रमाण है इसका? प्रत्येक कल्प के अंत में सृष्टि का विसर्जन होता है तथा पुनः सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मदेव निद्राधीन रहते। इस अंतराल को विकल्प के नाम से जाना जाता है। इस काल में समस्त वेद और ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क में समाहित रहता है। नए कल्प के निर्माण से पहले ये सारा ज्ञान ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से अंतरिक्ष में प्रवाहित होता है। इस ज्ञान का संग्रह और दर्शन केवल देवगण और दिव्य दृष्टिवान ऋषिगण ही कर सकते हैं। किंतु इस कल्प के आरंभ में ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मदेव के मस्तिष्क से 4 वेद निकल रहे थे तो सिर्फ हग्रीव ने इन्हें अपने अंदर स्थापित कर लिया। देवताओं ने असुर हग्रीव से युद्ध कर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद को पुनः प्राप्त कर लिया। किंतु युद्ध में आहत हो चुका हग्रीव भागकर मेरी शरण में आ गया। हग्रीव असुर अवश्य था, किंतु उसने वेद पान किया था। मैंने उसे वरदान दिया कि वेदों को अपने अंदर धारण कर लेने के पुण्य से उसका जन्म मंत्र दृष्टा ऋषि अथर्व के रूप में होगा और तब वो चौथे वेद के मंत्रों का दर्शन कर उन मंत्रों को संग्रहित करेंगे
संसार के सामने लाएंगे। असंभव। यदि यह सत्य होता तो क्या हमारे पिता ब्रह्मदेव हमें यह नहीं बताते? हम अभी अपने पिता ब्रह्मा को यहां बुलाते हैं। वो ये सिद्ध कर देंगे कि आप हम सबको भ्रमित करने के लिए असत्य का सहारा ले रहे हैं। यदि आपकी जिज्ञासा ब्रह्मदेव के आने से शांत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिव पर असत्य वचन का आरोप लगा महापाप मत कर। ऋषि अथर्व ने जो कुछ भी संग्रहित किया है उसका एक एक शब्द मेरे ही मुख से निकला है। निसंदेह इसे चौथे वेद के रूप में स्वीकार करो। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम। जिसने अपने निश्वास द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जा सकता है, जो मोह माया से रहित है, जो समस्त विद्याओं के लिए तीर्थ स्वरूप है, उस महेश की मैं वंदना करती हूँ। निर्णय तो हो चुका है, अब भी तुम्हें कोई संशय है? हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने सत्य कहा था। अहंकार में आकर हमने ज्ञान का बहुत अपमान किया था। परंतु आपने हमारे अहंकार का विनाश करके हमारी अज्ञानता को दूर कर दिया है प्रभु। आपने दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया। आज से हम आपकी दक्षिण मूर्ति के रूप में सदैव पूजा करते रहेंगे। अनंत शिव हमें क्षमा कर दो सती। तुमने शिव को स्वीकार करके कुल परिवार के गौरव को बढ़ाया है। हम अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में सहर्षि स्वीकार करते हैं। अब आप और देवी सती गृहस्थ बन चुके हैं। इस सुअवसर पर मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ प्रभु। मांगिए देवी। जब शिव और आदि शक्ति के पुत्र का जन्म होगा, तब उसे सबसे पहले गोद में लेने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा। मेरी यही इच्छा है प्रभु। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है ये?
जो मेरा रूप धारण करके मेरे सिंहासन पर विराजमान होने का दुस्साहस कर रहा है। यही तो मैं जानना चाहता हूं चक्री, ये किस बहरूपियों को अपने साथ लेकर आए हो? तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? और तुम हम पर संदेह कर रहे हो? असुरराज, चित्रासुर? स्वयं आप ही ने बुलाया था, आदेश दीजिए, आपकी सेवा में तत्पर हूं। चित्रासुर, शिव और सती का विवाह हो चुका है, परंतु उनका मिलन नहीं होना चाहिए। तुम्हें उन दोनों के मिलन को रोकना है, और ये कार्य कैसे करना है ये तुम भली भांति जानते हो। जानता हूं, अवश्य जानता हूं। यह शुभ समाचार आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा। शांत कैसे बैठ सकते हैं? पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेद 3 हैं और 3 ही रहेंगे। शिव कौन होते हैं उसे मान्यता देने वाले? यही कहा था ना तुम सभी ने, ब्रह्मपुत्र, महाज्ञानी कहे जाने वाले सनकादिक भ्राता शस्त्रार्थ में पराजित होकर लौट आए, और वो भी एक कपाली से। शिव के ज्ञान का पर्याप्त आकलन ना कर पाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी भ्राता प्रजापति। शिव ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि वेदों को समझने में वो हमसे और आपसे कहीं अधिक निपुण है। उनके ज्ञान की परिपक्वता की तुलना में हमें ऐसा लगता है जैसे हम सब तो अभी अनभिज्ञ बालक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, तुम लोग अनभिज्ञ बालक हो और सदैव अनभिज्ञ बालक ही रहोगे। मैं तुम चारों को श्राप देता हूं। बालावस्था में जिज्ञासा सदैव जागृत रहती है। इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। आपका ये श्राप तो हमारे लिए वरदान बन गया प्रजापति। सती, कदाचित तुम थक चुकी हो। आगे की यात्रा हम पुनः विश्राम पश्चात आरंभ करेंगे। नंदी, शीतल जल की व्यवस्था करो। आओ। इतनी तीव्रता से कहां जा रही? नहीं, मुझे देखना होगा। माते! 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 माते!
ये तो नंदी है। स्वामी, स्वामी, प्रतीत होता है नंदी किसी संकट में है। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। चिंता की आवश्यकता नहीं है सती। नंदी अपनी रक्षा करने के लिए सर्वत्र समर्थ है। उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। कोई अवश्य दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। नहीं नहीं स्वामी, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी होगी। मेरा मन आशंकित हो रहा है। ठीक है सती, किंतु मेरे लौट आने तक तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सती, क्या हुआ स्वामी? और नंदी कहाँ है? सती,